बदलापुर नाम के एक छोटे से खुशहाल गांव में कुम्हार परिवार रहा करता। रघुवीर, उसकी पत्नी सीमा और माँ कौशल्या। रघुवीर का परिवार पेशे से कुम्हार था। वह मिट्टी के सुंदर घड़े, कुल्हड़ और दिए दूसरे बर्तन बना के बाजारों में बेचा करते। रघुवीर की माँ लक्ष्मी में बहुत श्रद्धा थी। वह कोई भी शुभ काम करने से पहले माँ लक्ष्मी की पूजा करता, उन्हें फूलों की माला चढ़ाता। उसके बाद ही वह अपनी मिट्टी के कुल्हड़, मटके और दिए बनाता। भले ही रघुवीर के मिट्टी के बर्तन बिके या ना बिके, पर माता रानी पे उसका अटूट विश्वास था। उसे पूरा विश्वास था कि माँ लक्ष्मी उस पे अपनी कृपा जरूर बरसाएंगी। वह पत्नी और माँ के साथ मिट्टी के बर्तन बनाता। रघुवीर के पिता और उसके दादा परदादा भी एक समय में एक सफल कुम्हार थे, पर उस तक ये कारोबार आते आते बाजार में ये धंधा धीमा पड़ गया। वह उसी कला से मिट्टी के बर्तन बनाता, सुंदर सुंदर दिवाली पे जलाने वाले दिए भी बनाता, लेकिन अब कोई भी ग्राहक ना था, क्योंकि हर कोई अब बिजली की लाइटें खरीदता था। गांव में जितनी भी छोटी छोटी चाय की टपरियां थी, अब उसमें स्टील या प्लास्टिक के गिलास इस्तेमाल होते। यहाँ तक कि बड़े बड़े ढाबों और होटल में भी अब कुल्हड़ में चाय कोई भी नहीं पीता था। और इस तरह बेचारे रघुवीर का कारोबार धंधा हो गया। वह बड़े बड़े ढाबों में अपने कुल्हड़ बेचने तो जाता, लेकिन उसे कोई भी ग्राहक न मिलता। माँ, ये धंधा तो बहुत ही मंदा हो गया है। मैं मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ, बाजार में बेचने के लिए भी जाता हूँ, लेकिन कोई खरीदार ही नहीं मिलता। तू चिंता मत कर, देखना तेरी माँ लक्ष्मी सब कुछ ठीक करेगी। तो इधर सीमा चूल्हे पर खाना पकाने जाती है। वह थोड़े से चावल और हांडी में अरहर की दाल बनाती है, और ये सब बनाते बनाते उसके मन में एक बात आती है। वह अपने पति को खाना परसती है और कहती है, सुनिए जी, ये कुम्हार का काम तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। वो पास के ही जमींदार ना मजदूरों को ढूंढ रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि आप और मैं वहाँ मजदूरी कर लें, तो इस तरह से हम खेतों में काम करेंगे और क्या पता घर की स्थिति थोड़ी ठीक हो जाए। जब मैं शादी करके आई थी, तब भी इस छोटे से घर में रहते थे, और शादी को 5 साल हो गए हैं, अभी भी हम इसी झोपड़ी में रहते हैं। ठीक है भाग्यवान, हम कल ही चलेंगे। ऐसा कहकर रघुवीर और उसकी पत्नी पास के जमींदार के पास काम मांगने जाते हैं। उन्हें काम तो बड़ी आसानी से मिल जाता है। वे पूरे दिन भर धूप में मिट्टी को खोदते हैं, उसमें फसलें डालते हैं, बीज बोते हैं, खरपतवार को दूर हटाते हैं, फसलों की कटाई भी करते हैं। लेकिन इतने सारे काम करने के बाद भी जो उन्हें दिहाड़ी मिलती है वो बेहद कम होती है। दोनों पति पत्नी एक बार फिर से निराश हो जाते हैं, और इस काम में भी उन्हें कुछ खास तरक्की नहीं मिलती। लेकिन समय तो तब पलटता है जब कुम्हार की बूढ़ी माँ बीमार पड़ जाती है। सीमा को बहुत चिंता होती है। हे भगवान, माँ जी को तो बहुत तेज बुखार है, इनके हाथ पैर में भी दर्द है, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। सुनिए जी, माँ की तबीयत बहुत खराब है, उनका पूरा शरीर तप रहा है, उन्हें दवाई और ताकत वाली चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। आप कुछ कीजिए, ना ही ये कुम्हारी का काम ठीक से चला और ना ही खेतों में कुछ काम बना। आप कुछ कीजिए, मुझे डर है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। ठीक है भाग्यवान, मैं देखता हूँ। और तुम घर में ही रहो, अब तुम्हें मेरे साथ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी माँ को देखभाल की ज़रूरत है, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ। ऐसा कहकर थक हार कर रघुवीर बहुत ही कमजोर कदमों के साथ खेतों की तरफ चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे अचानक एक जानवर के कहराने की आवाज आई। उसने पास जाकर देखा तो एक गहरी नदी में गाय पानी पीने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पैर पानी के नीचे दलदल में फंसे हुए थे, मानो नीचे से गाय को कोई खींच रहा है, क्योंकि कोई आम नदी नहीं बल्कि बड़ी सी दलदल थी। जैसे तैसे एक लकड़ी के डंडे के सहारे उसने गाय को बाहर निकाला और अपनी हथेली में भरकर पानी भी पिलाया। तभी अचानक एक टिमटिमाते प्रकाश के साथ वो गाय सुंदर सी स्त्री में बदल गई, जिसने खूब सारे सोने के आभूषण पहने थे, कंगन, मोटी चेन, हार, मुकुट, माथे पे एक उज्ज्वलित प्रकाश था। आप कौन है देवी? मैं तुम्हारे कर्मों का फल हूँ। मैं तुम्हारी दयावता से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने एक बेजुबान गाय की मदद की। ये लो सोने के बीज, इसे अपने उस खेतों में डालना जो सालों से बंजर है, जो तुम्हारी पुरखों की है। पर मुझे तो ऐसे किसी खेत के बारे में नहीं पता। अपनी माँ से पूछना, तुम्हारे बाप दादाओं की एक खेत है जो काफी सालों से
बंजर है, बस तुम ये सोने के बीज उस खेत में डाल देना। पर आप है कौन? मैं तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति का फल हूँ। रघुवीर को समझ में आ गया कि वो देवी और कोई नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी है, और इतने में ही एक अदृश्य प्रकाश के साथ माँ लक्ष्मी गायब हो गई। इधर पत्नी सीमा रघुवीर को बिना बताए लोगों के घरों में काम काज कर रही थी, जैसे लोगों के घरों में खाना पकाना, उनकी हांडियों को साफ करके रखना, पतीलों और कढ़ाई को चमकाना, झाड़ू पोछा करना। सारा काम करने के बाद उसके शरीर में दर्द हो रहा था। वह विमला काकी के यहाँ पे खीर पका ही रही थी कि तभी उसे याद आया, मुझे जल्दी ही घर पहुँचना होगा। ये खीर तो पक गई है, अगर इन्हें पता चला कि मैं काम पे जा रही हूँ तो बहुत गुस्सा होंगे। कि तभी उतने में ही वहाँ सीमा को निकलते हुए रघुवीर देख लेता है। वह सीमा के हाथों को पकड़ता है। भाग्यवान, अब तुम्हें कहीं भी काम करने की जरूरत नहीं है। काम आपको पता है? हाँ, मुझे पता है। तुम घर की स्थिति को सुधारने के लिए दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा और खाना पका रही हो, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। हमारे भाग्य ने करवट ली है। तुम्हें पता है, मैं कहता था ना, माँ लक्ष्मी हम पर अपनी कृपा जरूर बरसाएगी। आज माँ लक्ष्मी ने मुझे सोने के बीज दिए। चलो तुम्हें मैं वो जगह दिखाता हूँ। देखो सीमा, यही वो जगह है जहाँ पे साक्षात माँ लक्ष्मी ने मुझे दर्शन दिए और सोने के बीज दिए, और उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई जमीन भी है। मुझे तो नहीं पता। हाँ, माँ जी ने मुझे बताया था एक बंजर जमीन है। चलिए मैं आपको लेके जाती हूँ। देखिए, यही वो जमीन है। माँ जी ने मुझे बताया था ये उनकी पुश्तैनी ससुर जी की जमीन थी, लेकिन पता नहीं कितने सालों से ये बंजर पड़ी है। अब इस जमीन में क्या होगा? माँ लक्ष्मी ने मुझे कहा है। हाथ जोड़कर रघुवीर माँ लक्ष्मी को याद करता है और उनके द्वारा दिए हुए सोने के बीजों को हर तरफ खेत में फेंकने लगता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से जहाँ जहाँ वह सोने की बीज गिरती है, वहाँ की जमीन अपने आप उपजाऊ हो जाती है। लहलहाती चारों तरफ फसलें आ जाती है। ऐसा लग रहा था कि फसलों में से सोने और चांदी की बरसात हो रही है। उन सारे बीजों के जमीन पर गिरते ही उसमें से अचानक खूब सारे प्याज निकल आते हैं। कुछ हरे, कुछ पीले, कुछ गुलाबी और तो और कुछ अद्भुत प्याज जो सफेद रंग के होते हैं। अपने बंजर खेतों को इस तरह लहलहाता और प्याज की फसलों से भरपूर देखकर रघुवीर को बहुत खुशी होती है। देखा भाग्यवान तुमने, माँ लक्ष्मी की कृपा। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। ये तो सालों से बंजर पड़ी थी। सोने की बीज डालते ही मानो खेत मुस्कुरा रही हो, चहचहा रही हो। हर तरफ कितने बड़े बड़े स्वादिष्ट, रसीले और गुणवत्ता पौष्टिकता से भरे हुए प्याज हैं। हाँ भाग्यवान, हम इनको इकट्ठा कर देते हैं। दोनों पति पत्नी चारों तरफ लहलहाती फसलों में से प्याज को अलग कर देते हैं और बड़ी सी बांस की टोकरी में हर रंग रूप के प्याज को इकट्ठा करते हैं और गांव के पास के ही बाजार में लेकर जाते हैं। जैसे ही ग्राहकों की नजर रघुवीर के अद्भुत प्याजों पर पड़ती है। अरे वाह भाई, तुम्हारे पास गुलाबी प्याज है, सफेद प्याज है और ये संतरी रंग के भी है। इतने सारे अलग अलग तरह के प्याज। हाँ, आप तो बस एक बार खरीद के देखो, पैसे चाहे तो बाद में दे देना। देखते ही देखते रघुवीर के सारे प्याज बिक जाते हैं। दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। अपने खेतों में फिर से आते हैं और फिर से एक बार संतरी, सफेद, हरे सभी किस्म के प्याजों को टोकरी में भर लेते हैं। दोनों पति पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं होता। दोनों मानो खुशी से झूम रहे होते हैं। दोनों प्याज से भरी हुई टोकरियों को गांव के बाजार में लेकर आते हैं। एक बार फिर से उनके प्याज को देखकर आसपास भीड़ उमड़ जाती है। न सिर्फ गांव के लोग बल्कि दूसरे भी गांव के लोग, आसपास के कारीगर, सेठ और साहूकार अच्छी कीमतों पर उनसे प्याज खरीदते। और जब भी खेत में प्याज खत्म हो जाते, तब रघुवीर माँ लक्ष्मी के द्वारा दिए हुए सोने की बीजों को अपने कुर्ते की जेब से निकालता और हर तरफ बिखरा देता। जहाँ जहाँ सोने के बीज गिरते, वहाँ वहाँ पर मोटे, रसीले, स्वादिष्ट प्याज की फसल आ जाती। इस तरह पूरे खेतों में हर किस्म के प्याज थे। दोनों पति पत्नी ने बिना समय गवाए हुए हर 10 दिन पर प्याज को तोड़ा और बाजार में मंडी की तरफ ले गए। अब तो रघुवीर दूसरी जगहों पर भी अपने प्याज की बिक्री करने लगा। खरीदार जो इतने अच्छे थे, दोनों पति पत्नी सुबह 9 बजे घर से बाहर निकल जाते और रात के 11 बजे तक अपने
सूखे प्याज को बेचते रहते। सभी लोग कहते, भाई तुम्हारे ये प्याज तो सोने के प्याज हैं, जिसने तुम्हारी किस्मत को चमका दिया है। और ऐसा ही हुआ। दोनों के प्याज के कारोबार ने खूब तरक्की की। रघुवीर की प्याज की बिक्री इतनी ज्यादा थी कि अब उसने थोड़े बहुत कारीगर भी रख लिए, जो उन प्याजों को अलग अलग गांव और शहरों में जाकर बेचते। रघुवीर के पास अपने प्याज की बदौलत अच्छे खासे पैसे आने लगे थे। इधर गांव के लोग भी उसके प्याज की मांग करते। हर 10 दिन पे रघुवीर को अपने खेतों से टोकरियों में प्याज भर के लाना होता और माँ लक्ष्मी की कृपा से उसके सारे प्याज बिक जाते। सोने के बीज ने उसकी किस्मत को बदल दिया। एक छोटे से किए हुए दया की करुणा ने उसकी किस्मत को पलट के रख दिया। जहाँ दोनों के पास एक वक्त का खाना भी नहीं जुट पाता था, आज रघुवीर ने अपने प्याज की फसलों के मुनाफों के तहत खूब सारे गांव में खेत खलियान खरीद लिए। 2-4 नहीं 20-30 बीघा जमीन अब उसके नाम पर थी। जल्द ही गांव में एक आलीशान घर भी खरीदा। अपनी माँ का अच्छे डॉक्टर अच्छी दवाइयों से इलाज भी कराया। उसकी माँ स्वस्थ भी हो गए। अब वह अपनी पत्नी सीमा और बूढ़ी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगा। दोनों के पास इतने पैसे थी कि उसकी गिनती भी ना हो सके। रघुवीर के ऊपर मानो माँ लक्ष्मी की साक्षात असीम कृपा हो। जमीन जायदाद खेत खलियान होने के बाद भी रघुवीर पहले की तरह माँ लक्ष्मी की पूरी श्रद्धा और निष्ठा से पूजा करता और अपनी पत्नी और परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। ऐसे ही भावनात्मक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।